और यहाँ पे है पॉप मार्ट, रोबो शॉप, रोबोटिक शॉप। इनफैक्ट अगर टू व्हीलर की बात करें तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी वाली है। फोर व्हीलर्स भी जितनी भी है, टेस्ला के अलावा भी जो कंपनियां हैं सब लगभग इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स चला रहे हैं लोग, मतलब बहुत सही है। एक ही स्टॉप दूर है ईस्ट सिमसा शुई से, ये आप देख सकते हो ऑस्टिन स्टेशन, जहाँ से हाई स्पीड रेल जाती है। ये डिपार्चर हो गया, मतलब जिसको जाना है चाइना की तरफ, और ये अराइवल हो गया, मतलब ये सारे लोग चाइना से आ रहे हैं। वही बात है जैसे एयरपोर्ट में होता है। तो ये जो ऑस्टिन मेट्रो स्टेशन है वो कनेक्टेड है वेस्ट कावलून स्टेशन से, जो कि कावलून की काउंटर्स भी है। और देख सकते हो बहुत सारी ट्रेनें रहती है शेंजन ग्वांगझाऊ के लिए, और भी काफ़ी सारी। फुतियान मतलब शेंजन हो गया, ठीक है। फिर हुमेन का जुगाड़ कर लेते, आई मीन टिकट खरीद लेते, देखते कितने में पड़ती है ना। तो ये महज 15 मिनट लगाएगी और 76 हांगकांग डॉलर, यानी कि आप कह सकते हो 800 सवा 800 रुपया लगा है टिकट का। ये भाई साहब ने पासपोर्ट मांगा है और अभी ये टिकट दे देंगे शेंजन की, और वो बता रहे कि 2 बजे की ट्रेन से सीधा 2:15 बजे पहुंच जाएंगे अपन शेंजन सिटी। सो हमने टिकट खरीदी, उसके बाद तकरीबन 45 मिनट्स लगे या गेट तक पहुँचने के लिए। 4A गेट नंबर है जहाँ ये क्यू लगी है ना, फिर वहाँ से जाएगी ट्रेन हमारी शेंजन। माई गॉड, इन इंग्लिश नो? Yeah, perfect. So I think you. Let me practice so that. Line 1, I have to go to Gyangyong. What you told? किधर है मेरा हॉस्टल नज़दीक भाई? गांगजा किधर है? हाँ यार, Right. this amount to yon only. Okay. ऐसा करना पड़ता है तो आता है। It's a Take. ticket. हांगकांग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ सेफ। कि मेरा विदाउट VPN भी गूगल मैप्स चल रहा था, सच कह रहा हूँ। बिकॉज जो मैंने पैकेज खरीदा था ना गेट योर गाइड से, उसमें VPN भी इंक्लूडेड था, और जिसके वजह से मेरा गूगल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारी चीज़ चल रही थी। ये देख लो, चाइना विथ VPN, हांगकांग, मकाऊ सब जगह चलता है ना। तो बस ऐप से मैंने बुक कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेट के साथ VPN भी मिल गया था। डेट सिलेक्ट करना है आपको और सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे $5, $6, 2 दिन के, 3 दिन के, 30 दिन के। मैंने 30 दिन का 5GB का ले लिया था, और ऐसा बारकोड आता है जिसको स्कैन करके आप फ़ोन में कर सकते हो, जिसके मदद से आप गूगल मैप्स जैसी चीज़ें भी ऑन द स्पॉट चाइना। एनीवेज 3 मिनट बाय वॉक से हॉस्टल पहुंच गया था, जहाँ पे सबसे पहले मैगी बनाई गर्मा गर्म, बिकॉज भूख भी बहुत लगी थी और बारिश भी हो रही थी ना। ओए होए, जोरदार नज़ारे है ना। एनीवेज अगर रूम की बात करूँ तो ये रहा मेरा पॉड, और अगर पॉड की बात करें तो ऐसा पर्सनलाइज की कार्ड भी मिलता था, जिसके मदद से आप अपने पॉड का दरवाज़ा खोल सकते थे। मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही था बॉस। अंदर टीवी भी था, लेकिन सिर्फ चाइनीज़ चीज़ें ही चलती थी। शॉवर्स एरिया अगर बात करूँ तो नॉर्मल था, बेसिक था, कॉमन था, लेकिन 2 नंबर वगैरह जाना है तो भैया इंडियन स्टाइल था। अब चाहे स्टाइल जो भी हो, अपने को तो काम निकालने से मतलब है। ये हॉस्टल का नाम था ऑलिव ट्री हॉस्टल। वीज़ा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जैसे ही क्लिक करते हो ये खुल जाएगा आपका। तो आपको फिर ये दबाना है, जिससे ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आ जाएगी। तो इसमें बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर वगैरह सब सिलेक्ट करके द नेक्स्ट स्टेप दबाना है। जैसे ही आप दबाते हो तो आपको मिल जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेगी, एक तो चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन और ये अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट बाद में करना है। जैसे आप वीज़ा एप्लीकेशन भरते हो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है। तो पहले अपन चाइना वीज़ा एप्लीकेंट फॉर्म भरोगे। अगर आप जैसे ही फॉर्म को क्लिक करते हो तो आप देख लो टोटल 10 सेक्शन है, जिसमें फर्स्ट आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो इसमें अपन स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपका मतलब वही जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको फ़ोटो भी लगाना है। अब फोटो रिक्वायरमेंट की बात करूँ ना तो इसमें बैकग्राउंड पूरा वाइट चाहिए, थोड़ा भी ग्रेश भी रहेगा ये लेगा नहीं। तो इस हिसाब से आप देखना आपके फ़ोन से या लैपटॉप में जो भी है ये भर देना। मेरे हिसाब से ये जो है ना फॉर्म, ये फ़ोन से टफ रहेगा तो लैपटॉप से ही भरना या PC से ही भरना। आपका पासपोर्ट डिटेल्स एंड आपका पर्सनल डिटेल्स ये बेसिकली फर्स्ट में। सेकंड सेक्शन में एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब वीज़ा डिटेल्स कितने दिन का चाहिए, कितने मंथ का। तो आपको फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हो तो 3 मंथ का करना और 10 डेज़ 20 डेज़ लिखना, तो आपका 1 मंथ का आ जाएगा। फिर एनुअल इनकम वगैरह। थर्ड में मतलब वर्क इन्फॉर्मेशन करना है आपको, आप कितना कमा देते हो, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। फिर फोर्थ सेक्शन है ये एजुकेशन। एजुकेशन सेक्शन में बेसिकली आपने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन वगैरह की वो सब डालना है। फिर आता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपको आपके डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि आपका एड्रेस, स्ट्रीट का एड्रेस, आई मीन कंट्री ऑफ रेसिडेंस वगैरह। फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फैमिली का डिटेल्स। फैमिली के डिटेल्स में अगर पत्नी है तो नाम क्या है, और उसके अलावा मदर है तो नाम क्या, तो मदर फादर ही डालने का, ज़्यादा कुछ नहीं डालने का। मैंने भी वही डाला था। फिर आता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन कि आपकी आइटनरी, बेसिकली कितने नंबर ऑफ डेज़ का आप देख रहे हो, फ्लाइट नंबर क्या है। तो आप जो डमी वगैरह बुक करोगे फ़्लाइट तो उसका डिटेल डाल देना, क्या ही दिक्कत है। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल। तो ऑफकोर्स सेल्फ पे आप क्लिक करना।
उसके बाद आपको हॉस्टल या होटल की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि मैंने शंघाई आइटनरी में लिखा था 10 दिन का, दैट्स इट। तो मैंने शंघाई की होटल की डिटेल्स डाल दी थी। उसके बाद 7 सेक्शन आता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, मतलब आप कौन सी कंट्रीज जा चुके हो, आपके पास वैलिड वीज़ा कौन सा है। मेरे पास सिंगापुर का 2 साल का, यूएई का 5 साल का, भले ही वो ई वीज़ा है, स्टैम्प वीज़ा नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। और उसके अलावा 5 सालों में पिछले मैं कौन सी कंट्रीज गया हूँ वो सारे भी लिखे चीज़ें। अब आता है सेक्शन 8 अदर इन्फॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन रेफ्यूज द चाइनीज़ वीज़ा? नो नो नो, मतलब आप चाइना में कुछ इलीगल करोगे? नो। आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करोगे? नो। मतलब जो भी है ये सब नो ही करना है। और उसके बाद प्रोसीड टू सक्सेस करना है। ये होने के बाद लास्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट लेना। माय गॉड, काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है ये मेरे को शेंजन सिटी, सच कह रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लीनलीनेस, जो साफ़ सुथरे चौड़े रास्ते वगैरह, हर चीज़, मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत शानदार। इनफैक्ट अगर 2 व्हीलर की बात करें तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी वाली है। 4 व्हीलर्स भी जितनी भी है, टेस्ला के अलावा भी जो कंपनियां हैं सब लगभग इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स चला रहे हैं लोग, मतलब बहुत सही है। इस वक्त हम आ चुके हैं गोंगजिया नॉर्थ मेट्रो स्टेशन, जो महज 4 मिनट बाय वॉक है अपने हॉस्टल से। और कितना शानदार मेट्रो स्टेशन लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है देखकर भी। एनीवेज यहाँ से अपन सी वर्ल्ड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जो कि 10-12 स्टॉप्स रहेगा। वहाँ उतर के अपन अमेजिंग शॉपिंग मॉल्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज उस तरफ बहुत ही शानदार शॉपिंग मॉल्स है और कुछ यूनिक थिंग्स दिखेगी अट्रैक्शन के मामले में। तो आज के दिन वो कवर कर लेते हैं ना। फाइनली आ गए सी वर्ल्ड मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहाँ पे सी वर्ल्ड मॉल है। और मॉल का माहौल देख लो, मतलब बहुत ही शानदार है। 3 मॉल है यहाँ पे, सिटी सेंटर करके कुछ मॉल है, ये हो गया, फिर ABDC ऐसा कुछ है। लेकिन मेन मिंगुआ शिप है ना, ये मेन अट्रैक्शन है। पूरी शिप बना के रख दी है इन्होंने, बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो क्या ही कहूँ, मतलब शानदार है, जानदार है। अंदर से हो या बाहर से हो, ओए होए होए, अंदर से तो देखो क्या मस्त बना के रखा है यार ये लोगों ने। इस तरफ वीवो की शोरूम है, गैलरी है, जाहिर सी बात है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, चाइना का माल है। इस तरफ लाइन सर रेस्टोरेंट्स है, और यहाँ पे तो वीवो का शोरूम मैंने बताया था। और यहाँ पे है ये शिप, मिंगुआ शिप, जिसके नीचे पानी भी दिया गया है, मतलब एकदम रियलिस्टिक लुक के लिए। और उस तरफ देख लो आप, वो लाइटिंग है, चेंज कर रहा है, ये देखो अभी कर ली इसने, है ना। और यहाँ पे है पॉप मार्ट, रोबो शॉप, रोबोटिक शॉप। जो भी चाहिए आप देख लो, रेट लगी हुई है और डिस्प्ले लगाया हुआ है, आप सिलेक्ट करो और उसमें से फिर ये निकल के आ जाएगा जैसे आप पेमेंट करते हो अलीपे से या वीचैट से, बिकॉज इसमें कैश की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और चाइना में सबके पास वीचैट और अलीपे रहता है। Just pick one. Okay, Or this is if the there- barcode. Yeah, and then So WeChat, Alipay, this works, right? Yeah, it works. Okay, understood. आप ही कैलकुलेट कर लो 69, 59, 89 इंटू 12 रुपीज़, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के कंपेयर में सस्ता है कि महंगा है।